हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। तो गाइस आज हम लोग देखने जा रहे हैं गेमर फ्लीट का ड्रीम हाउस टूर। हमने थोड़ी देर पहले सौरभ जोशी का ड्रीम हाउस टूर लिया था, मतलब देखा था, और आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए कि गेमर फ्लीट का ड्रीम हाउस टूर आप लोग देखें। तो इसको देखते हैं, बहुत लंबी वीडियो है, आप लोग बैठे रहिएगा। और इनकी थोड़ी सी जर्नी मैं जानता हूँ कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की गेमिंग की। और इनका घर भी मैंने पिछले वाला देखा है, छोटा घर था, फिर इन्होंने गाड़ी ली, हैरियर ली इन्होंने। और सौरभ जोशी ने, मेरे ख्याल से इन्होंने हैरियर ली थी, और सौरभ ने कौन सी ली थी मैं भूल गया हूँ, उन्होंने भी शायद हैरियर ली थी शुरू में। तो बहरहाल जर्नी थोड़ी सिमिलर है, दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से, और दोनों ने ही अपनी फैमिली को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इनका घर तैयार हो रहा था काफ़ी टाइम से, अब वो हो चुका है। देखते हैं, मोटिवेशन भी हासिल करते हैं, और देखने के बाद बताते हैं आपको कि कैसा फ़ील हुआ इनका घर देख के। इनका लोग कह रहे थे कि इनका घर सौरभ से भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। खैर हम कंपैरिजन नहीं करने वाले, लेकिन देखते हैं। ये वो घर है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, चाहे फिर पापा की डांट हो या फिर माँ के हाथ का खाना, सब कुछ यहीं मिला। इस घर को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये घर मेरे साथ तब था जब मैं रातों को भाई स्ट्रीम करके वीडियोस करके रोया करता था कि क्यों नहीं मैं कुछ कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। ये घर मेरे साथ तब भी था जब मेरी पहली स्ट्रीम में 1000 वॉचिंग आई थी। तो ये घर सिर्फ घर नहीं है, ये एक इमोशन है मेरे लिए। यहीं पे मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, और इसी घर ने अंशु बिष्ट को गेमर फ्लीट बनाया। पैदा भी यहीं हुआ था। गाइस यार फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका हम सबको इंतजार था। यस सर, न्यू हाउस रिवील। और सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता? अगर हम लोग पुराने घर से शुरू करके नए घर पे आते, इसलिए हम लोग अभी अपने पुराने घर पे खड़े हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, हम लोग ऑलरेडी अपने नए वाले घर पे खड़े हैं। यस सर भाई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ मैं कितना एक्साइटेड था इस चीज के लिए, और मैं कब से चाहता था कि करे, बट थोड़ी चीजें थी, कुछ काम हो रहा था, बट फाइनली घर 80% कंप्लीट होता। मैंने कहा क्यों ना दिखा दिया जाए। लेट्स गो न्यू हाउस 80%। वाओ, अच्छा इनका भी गेट ऑटोमेटिक खुल रहा है, बाहर से भी खूबसूरत है। तो गाइज वेलकम है आप लोगों का बेस्ट निवास पे। यस सर, बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे को मन करता फ्लीट हाउस में क्या क्या रखूं, बट पता नहीं, बचपन से मेरा सपना था भाई कि मेरे घर का नाम बेस्ट निवास हो। तो यस, बेस्ट निवास, बेस्ट निवास। अब सबसे पहला टास्क है भाई इसके अंदर जाना। मजाक से हट के ये गेट सिर्फ एक तरीके से नहीं खुल सकता है। ये गेट को तुम अपने फोन से खोल सकते हो, इस गेट को तुम एक प्रॉपर चाबी से खोल सकते हो, इस गेट को तुम ऊपर कंसोल लगा हुआ है उससे खोल सकते हो, इस गेट को तुम अपनी गाड़ी से खोल सकते हो। अगर गाड़ी से आ रहे हो तो बस हाथ से नहीं खोल सकते, एटलीस्ट बाहर से। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ये देखो भाई, देख रहे हो? वेलकम है आप लोगों का बेस्ट निवास पे। दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम लोगों को दिखती है घर के अंदर घुसने के साथ ही, वो है ये भाई, राइट साइड पे तुम लोगों को एक बढ़िया सा लॉन तुम्हें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम लोगों के पास पूरा का पूरा एक प्रॉपर लॉन है भाई। ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मेरा सपना था हमेशा से। सबसे पहली चीज जो तुम्हें घर में दिखती है वो है ये। यस सर, हमारी सबसे पहली चीज जो मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो पैसे कमाते थी वो थी ये ड्यूक 390। ब्यूटी शुड बी एप्रिशिएटेड। मजाक से हट के भाई, ये घर अगर तुम बाहर से देखोगे तुम्हें इम्पॉसिबल ही लगेगा ऑलमोस्ट। भाई डिलीवरी वाले लोग आते हैं, वो कहते हैं भैया वही वाला घर ना जो थोड़ा सा रोड पे आ रखा है। मेरे को उनको समझाना पड़ता है भाई, हाँ ये 20 फीट पूरा का पूरा हवा के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम ये मेरी ही प्रॉपर्टी के अंदर, जस्ट इन केस अगर तुम बोलो कि रोड पे आ रहा है। एंड ये जो तुम पूरा का पूरा एलिवेशन भी देख रहे हो ना, ये पूरा मेटल वर्क है। इसके लिए बंदे बाहर से बुलाए गए थे। तो ये चीजें सारी अगर तुम मेरे से बोलोगे तो इट्स एन आर्किटेक्चरल मार्वल। यस सर, तुम समझ रहे हो ना, थोड़ा सा जो वर्ड प्ले करता हूँ ना मैं, आर्किटेक्चरल मार्वल। तो गाइस घर के अंदर जब तुम लोग आते हो ना, सबसे पहली चीज तुम्हें क्या दिखती है बताए? यस सर, हम लोगों का गैराज दिखता है तुम लोगों को सबसे पहले। भाई तुम लोग एक चीज बता दो, बेसिकली यहाँ पर हम लोग 4 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, ठीक है? एक गाड़ी यहाँ पे पीछे आ जाती है तुम्हारे, एक गाड़ी इस जगह पे आ जाती है, एक गाड़ी गैराज के अंदर आ जाती है। हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा भाई गैराज के अंदर मर्सिडीज और चौथी गाड़ी कहाँ? ओके गाइस, तो इसने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अभी हम दोनों के पास ना हेडफोन्स नहीं है, क्योंकि इसका हेडफोन ख़राब हो चुका है। तो अभी हम लोग लाउड वॉइस में देखने जा रहे हैं, तो बाद में मैं इसकी सिंकिंग करूंगा। तो इसने मुझे ज्वाइन कर लिया। अंशु बिष्ट भाई का ये घर है, और ये मैं थोड़ा सा इसको पीछे से दिखा देता हूँ। पुराना घर पहले उन्होंने अपना दिखाया, जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ पे इनका बचपन वगैरह सारा सौरभ जोशी के साथ होते हैं ना। हाँ, ये गेमर है, तो इनका बचपन वगैरह सारा गुजरा है ये पुराने घर में।
उसके अलावा फिर ये इनका अब जो घर आया है तो इन्होंने दिखाया ये ऐसे से। अभी दिखाता हूँ भाई सिंगापुर स्टाइल, यू नो। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ सारी चीजें, बट यस ये है हम लोगों का फुल फ्लेज गराज, एकदम क्रेजी सा। यहाँ पर अभी और चीजें आनी है। मैं सोच रहा हूँ इस वॉल को पूरा का पूरा हम ऐसा बनाएंगे, इसमें टूल्स और वो सब चीजें होंगी। अंदर वहाँ थोड़ा बहुत हेलमेट रखने का है, प्लस अपनी गाड़ी तो बढ़िया करके यहाँ साफ हो जाती है सब कुछ चीजें। तो गाइस आप देखो घर के अंदर जाने का एक ही डोर है जो कि हमारा बड़ा वाला भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। 3-4 ये हमारा ग्रैंड डोर है। इसके 2 तरीके हैं बेसिकली। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो बेसिकली तुम लोग चाहो तो यहाँ पर से ऐसे डोर हैंडल खोल सकते हो, बट अगर बाय चांस तुम्हारे पास डोर हैंडल है ही नहीं, तुम घर में पहली बार आए हो, तो तुम क्या करोगे? तुम लोग ये बेल बजाओगे। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, कि कौन खड़ा है ऐसे करके, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस उठा ले मेरे। हेलो, हाँ आंटी जी, वो ना घर में अंशु भैया है। अरे मम्मी मैं ही यार, खोल दो, गेट खोल दो। अंदर कैसे आगे, क्योंकि अंदर आएंगे तो फिर ऊपर से भी गेट खोल सकते हैं और उसके बाद हमारी एंट्री हो जाती है फ्लीट निवास के अंदर। अच्छा, इन्होंने घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले इनका भी, और घर के अंदर घुसते ही तुम्हें सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है ये लाउंज वगैरह। ये है एक प्रॉपर शिल्डेड की लिफ्ट भाई, बहुत ही बढ़िया एबीएस के साथ। कभी लाइट चले जाती है, और ये मैंने देखा है इन पर्सन खुद। मैं लिफ्ट के अंदर ही था भाई, लाइट चले जाती है तुम्हें अगले फ्लोर पे छोड़ती है पहले। अच्छा, इवन दो लाइक बैकअप का पता नहीं भाई, लाइट चली भी जाए तो अगले फ्लोर पे आके छोड़ती है। बढ़िया सेफ्टी वाइज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। और दिखने की भी इतनी मस्त है ना भाई, शीशे लगा रखे हैं और फुल ट्रांसपेरेंट है, तुम देख ही सकते हो। वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि ये पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट छोटी सी जगह। ये क्या है? मेन जगह ऊपर होगी इनकी। क्या है भाई? सौरभ के तुम लोग लाउंज नीचे है, इनका नीचे लाउंज नहीं है, इनका ऊपर होगा। लड़ रहे थे। अबे तुम्हारे ना ऐसा बेटा, तुम्हें इतना ओए बंद ये सिखाया हो। के बगल में आते ही सबसे पहला ये देखो तुम, ये है हम लोगों का एक तरह से ज़ेन गार्डन टाइप। अगर तुम लोगों को नहीं पता भाई, मैं अभी रिसेंटली एक बार जापान गया हूँ, एक ही बार गया हूँ, बट मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि मेरे को चाहिए था घर पे कुछ क्रेजी हो। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, लाइक ये घर ना ऐसे मिस्टर वर्ल्ड वाइड ऐसे टाइप का है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो जो तुम देख रहे हो ये लेजिट भाई यूरोप से आ रखा है। ये जो तुम झूमर देख रहे हो ये दुबई से आ रखा है। एंड एट द सेम टाइम ऊपर थोड़ा बहुत अफ्रीकन लाइक विनियर वो सारी चीजें भी हो रखी है। बट तुम ये देखोगे ना, ये पूरा का पूरा जापानीज उसमें कर रखा है कल्चर टाइप में। एंड एट द सेम टाइम मैं भी थोड़ी बहुत जापानीज सीख रहा हूँ। काकोई ईशा देश ये थोड़े से उस तरह के मजाक करने वाले। इनका मुझे था लाउंज ये ऊपर हम स्टार्ट लोगों का गेस्ट रूम। अगर कोई भी गेस्ट आता है, अच्छा गेस्ट नीचे, तो ये रूम में हम लोग उसको रुकवाने वाले हैं। अच्छा बनाया। सौरभ ने अपना पुराना बेड रखा हुआ था ना गेस्ट रूम में, लेकिन ये बहुत प्यारा हाँ, गेस्ट इनका लोग कह रहे थे तो गाइस ये एरिया भी एक तरह से ना हम लोगों ने थोड़ा बहुत जापानीज स्टाइल में तुम लोगों ने देखे होंगे। अगर तुम कभी, जैसे मैं गया था होटल में, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। फिर आ जाते हैं हम लोग अंदर की साइड को। यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी काम वाम होना, जैसे मतलब 80% रेडी है बस, 80% कह रहे हैं हुआ। तो यहाँ पर आ जाते हैं। इसका बाथरूम है, ये भी मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। जो गेस्ट हमारे वहां आने वाले हैं ना, वो भी कहेंगे वाओ यार, ये मैं कहाँ, ओए तेरे को इनको कुछ ऐसे खाया। जो गेस्ट मेरे वहां आने वाले हैं, वो जब ऐसे हैं तो उनके लिए पता क्या बनाना चाहिए था मैंने? गाय का खोड़। कभी सर्च करना गूगल पे कैसा होता है गाय का खोड़। ऐसे लोगों के लिए ना, चलो बाहर। अब तुम लोग यहाँ से अगर सीढ़ी लेते हो तो तुम लोग चले जाओगे लाइक फर्स्ट फ्लोर पे, राइट? बट ग्राउंड फ्लोर का क्या भाई, ग्राउंड फ्लोर का घर क्या कर रहा है भाई? ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा हम लोगों ने स्टूडियो के लिए बुक करा है कि अगर मेरे को बाई चांस फ्यूचर में क्रेजी स्ट्रीम्स करनी है, अंदर सेटअप नहीं हुआ, मेरे को फ्यूचर में कुछ वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा फ्लोर लाइक सिर्फ और सिर्फ सौरभ ने ऊपर बनाया वीडियोस के लिए रोका हुआ है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात भाई? सबसे पहली चीज, अभी यहाँ पे बहुत सारा काम है, आवाज भी गूंज रही होगी। यहाँ पे सीन कैसा है कि उफ भाई, बाय द वे ये सारी की सारी लाइट्स ऑटोमेशन पे है, तुम समझ रहे हो? मैं भूल गया था बताना। छत पे जो तुम लाइट देख रहे हो, ये पूरी की पूरी सीलिंग लाइट है, मजे की लाइट आ रखी है, पीछे भी लाइट है ऐसी। अभी के लिए यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ, तुमने व्लॉग में देख ही लिया होगा, एक पूरा का पूरा सिम रेसिंग सेटअप बना रखा है, क्योंकि F1 कार दोस्तों नहीं खरीद सकते हम, तो इसलिए हम लोगों ने F1 फील के लिए, देख रहे हो,
एक पूरा अभी set नहीं किया सेटअप बना रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा तगड़ा स्टूडियो लगता है भाई, बनेगा। मैं सही कह रहे हैं ना, बताऊं। But at the 80% same time यहाँ पे पूल टेबल, आर्केड मशीन, बहुत सारी चीजें आने वाली होंगी। और अभी तुम लोग सोच रहे हो दिमाग में, यार फ्लीट भाई सब कुछ ठीक है, बट तुमने तो 3 गाड़ियों की पार्किंग बताई, चौथी गाड़ी की पार्किंग कहाँ है? भाई एक्चुअली जो Carrera है ना, वो मैंने लिविंग रूम में उल्टी लटका रखी है। मजाक कर रहा हूँ या सर? Let's go ये boys अंदर ही and घुसाई हुई है girls। गाड़ी। जो हम लोगों का ये एरिया है, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर की शूटिंग एरिया है, वहां पर Carrera ऐसे खड़ी होती है कितनी दोस्तों। प्यारी लग रही है ओह ना। माय गॉड भाई, ये क्या लग रही है? सौरभ के पास तुम भी समझ इसी रहे हो, तरह मेरे की पास MP एक तरह से अपनी Carrera के लिए एक पर्सनल टनल है जिसमें मैं दिन भर बड़ी ऊंची आवाज होती है। ये कर सकता हूँ भाई। भाई कितना मस्त लग रहा है ना, मैं यही कह रहा था, एकदम सिंगापुरियन वाइब, बिल्कुल एकदम Vibe crazy सा प्यारी घर के आ रही है अंदर ना। Carrera खड़ी Dreamy हुई है, सा लग रहा है। लग रही है भाई, मजा सोचो ही आ घर गया। के और अंदर एक चीज ऐसी मैं बताना गाड़ी भूल गया खड़ी है। भाई, ये जो शैंडलियर है ये 40 फीट हाइट का है, तुम समझ रहे हो ना? 40 चप्पल ऊपर फीट तक कितना जा। होता है। अब चलते हैं गाइस सीधे फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हमारा लिविंग एरिया और बहुत सारे रूम्स। आ जाओ चलते हैं। सीढ़ियों का डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अगर तुम लोगों ने ऊपर वाला शॉट अभी देखा ना, तुमने देखा कैसे स्टॉल होके आती है। इसमें भी हम लोगों का थोड़ा बहुत एरिया खराब है, बट भाई तुम देखो तो सही, कितना मस्त लग रहा है। बड़ी बड़ी And खिड़कियां। ऐसे ही चलते चलते हम आ चुके हैं लिविंग एरिया की तरफ। यस सर, मेरा ड्रीमी हाउस है इनका। जाहिर है, इनका भी ड्रीम हाउस है, उनका भी ड्रीम हाउस है, जो लोगों का भी ड्रीम है कि हमें भी ऐसा हाउस मिले। एक बार देखो भाई, ये कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है, लाइक लेजेंड ब्रो। मतलब हम मैंने लोग white अगर रखी हैं। यहाँ पे ऐसे करके बैठे हुए हैं, हाँ भाई grey है साहब, ये। नहीं सही डिफरेंट। कहा आपने। जी हाँ, आजकल तो यार ये खराब ही चल रहा है, ये सब ये सही नहीं है भाई। ये हाँ वो सही है, मेरे को पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं यहाँ बैठूंगा भी नहीं। मैं 94% अपने भाई गेमिंग रूम के अंदर ही रहने वाला हूँ। और बाकी यस सर, वहाँ पे एक kitchen ईवी set का नहीं प्यारा सा हुआ। बेड भी है। यहाँ पर हम लोग एक टीवी लगाएंगे, बट अभी के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ईवी बहुत एनर्जेटिक डॉग है, वो दिन भर दौड़ते भागते रहती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक हम अलग से वो बनाने वाले हैं, लाइक टीवी स्टैंड टाइप का बनाएंगे। उस टीवी स्टैंड में वो टीवी आएगा ताकि वो हिले ना यहाँ से। तो यहाँ पर एक मस्त सा टीवी आएगा, सारे लोग, 10 सीटर है बाय द वे। यहाँ पे 10 लोग आराम से बैठ सौरभ सकते का हैं, थोड़ा आराम से सा अपना बैठ के spacious ज्यादा है मस्त lounge। करके बड़ा है। टीवी देखो। गाइस अब इस घर की मैं तुम्हें सबसे क्रेजी चीज बताता हूँ, जो कि है ऑटोमेशन। आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो बेसिकली मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो ये हमारा शैंडलियर है, ये जल नहीं रहा है। एलेक्सा टर्न ऑन डाइनिंग शैंडलियर। यस सर। कितना मजे में गेस्ट आए उनके इससे भी सामने, क्रेजी आप चीज बोलो। दिखाऊं? आ जाओ। ऐसा हो रहा है ना कि मुझे लग रहा है बाहर से कोई देख रहा है। पैसे का खेल है। पर्दे बंद कर दिए जाए। थोड़ा स्लो है बट काम करता है। एक एक लाइट पूरे घर की, एक एक शैंडलियर, एक एक चीज जो तुम देख रहे हो, सारे के सारे पर्दे हर एक रूम के अंदर, सब कुछ ऑटोमेटेड है। बोल के चेंज कर सकते हो। क्या भाई, बात। तुम नहीं समझ पा रहे हो कितनी क्रेजी चीज है। एलेक्सा टर्न ऑफ लिविंग रूम। थोड़ा अंधेरा होने वाला है। अब देखो, ये जो तुम स्टोन देख रहे हो ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन्स इन दिस हाउस। तुम लोग सोच रहे हो भाई ये तो डाइनिंग टेबल है, स्टोन कहां से है? एलेक्सा टर्न ऑन डाइनिंग टेबल। हाँ ओए वो कितना ये एक्चुअली पैटागोनिया स्टोन है, जो कि ब्राजील से आता है। इट्स वन ऑफ द प्यारा रेयरेस्ट लग रहा है स्टोन, यार। वन ऑफ द रेयरेस्ट कह सकते हैं। यस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एट द सेम टाइम तुम देखोगे ना इसमें, तो बहुत सारे पैटर्न्स, ये सारी चीजें दिखती हैं, बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और थोड़ा अंधेरा हो गया ना। एलेक्सा टर्न ऑन लिविंग रूम। भाई ये लिटरली लाइफ चेंजिंग थिंग है यार। इस घर की सारी लाइट कलर चेंजेबल और डिमेबल है। बेसिकली मैं इसको 5% से भी चला सकता हूँ, 100% पे भी चला सकता हूँ, 20-30 जो तुम सोच सकते हो, मैं उस परसेंट पे इसको आराम Dim से भी चला कर सकता हूँ। तो सकते हैं। बिजली का बिल भी बच जाता है। ये जो छत का डिजाइन है ना, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, एक एक चीज इतनी ज्यादा सोच सोच के बनाई गई है ना यार, तुम देख ही सकते हो रिजल्ट कितना मस्त लग रहा है। पूरा का पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एसी है, कहने का मतलब HVAC, हीटेड भी है, वेंटेड भी है, एयर Centralized कूल्ड भी है, जैसे सारी सौरभ चीजें का भी। हैं। एंड जो कूल बात है वो ये नहीं है। कूल बात क्या है पता है? ये जो तुम वेंट देख रहे हो ना, ये पूरी उधर से शुरू होके ऐसे जाते हुए पूरे किचन से घूमते हुए सौरभ का यहाँ lounge तक आती बड़ा है। ज्यादा इतनी लंबी वेंट तुम कभी भी कोई 5 स्टार होटल में जाना, तुम कहीं पे भी जाना, अगर तुम्हें दिख गई ना भाई, लेजिट, मैं दुबई गया हूँ भाई, मेरे को आज तक इतनी लंबी वेंट्स दिखी। लिटरली बहुत क्रेजी चीज है। एंड तुमने एक चीज तो देख ही ली होगी, ये है हम लोगों का किचन। भाई तुमने डाइनिंग टेबल देख लिया था, ये हम लोगों का ड्राई जाता है किचन इन्होंने ज्यादा है। तो जगह यहाँ पर कमरों तुम को लोगों दी को है। बहुत सारी वीडियो स्ट्रीम्स और पता यार नहीं ये भी बड़ा क्या क्या है। देखने को मिल प्यारा सकता है, तुम्हें मैं बता भी नहीं combinations। सकता। बहुत ही ज्यादा मजेदार। और ये पूरा का पूरा तुम देखोगे एक स्टोन रन कर रहा है, दीवार पे भी वही स्टोन है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी कूल। एट द सेम टाइम ये देखो,
हाँ, सौरभ की भी ये इसी कितने तरह। कूल है भाई ये। एंड उनकी बटन से होती है। भी इस पैनल को निकाल सकते हो, इसमें तुम अपना दोनों चीजें का रख घर सकते हो, एक सारी ही बंदे ने चीजें। हम लोगों के ड्राई किया किचन के design। अंदर भाई तुम देखोगे तो तुम लोगों को एक मस्त सा जो थोड़ा सा खुला ही हुआ था, क्योंकि कल को इसमें इन लोगों ने पिज्जा, इन लोगों ने, मैंने नहीं, तो इसमें पिज्जा भी गर्म करा गया है। तो यस, ये हम लोग का माइक्रोवेव हो गया, यहाँ पर हम लोग का एक मस्त सा ओवन हो गया भाई। एंड अब ये भाई ये फ्रिज मेरे को इतना कितना घर। कूल लगा ना, ये डबल डोर फ्रिज एंड ऑल तो है ही, बहुत ही ज्यादा मस्त, बहुत ही स्पेशियस, बट एट द सेम निकाल से टाइम भी लोग यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ ये देख रहे हो, हो गए। ये खाली फ्रिज है सब लेजेंड लोग। भाई, तुम्हारा उनकी एक पानी वीडियो अगर आई तुमको थी इससे ठंडा पहले पानी कि पीना है मदर तो तुम रो यहाँ से रही थी ठंडा पानी अपना निकाल घर सकते हो, छोड़ते हुए। क्यूब डाइस और अपनी क्रश डाइस जो ये भी मुझे तुम्हें बहुत चाहिए। पसंद अब है तुम ऐसा लोग सोच रहे हो कुछ। कि भाई ड्राई किचन मतलब कि कहीं पर तो वेट किचन भी होना चाहिए, बट वो है कहाँ पर है, कहाँ पर हो सकता है वो क्या है। इसके अंदर है हमारा ये- वेट किचन? वो hidden है। बेसिकली हम लोगों ने, ये तुम लोगों को खाली लिविंग रूम दिख रहा होगा, बट एक्चुअली यहाँ पर पापा मम्मी का भी रूम है, दीदी का भी रूम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंड एक वेट किचन भी है। बट सारे के सारे डोर्स एंड एवरीथिंग हम लोगों ने थोड़े सीमलेस बना रखे ताकि बंदे को दिखे ही ना। तो यस, ये हम लोगों का वेट किचन का डोर है दोस्तों, आ जाओ आ अच्छा, वो जाओ। पता नहीं चलता। ये सही है ना वैसे, किचन अलग। ये वेट किचन है ना, वो बाहर का जो ये होता है पूरा ना, का पूरा हम लोग का वेट किचन है, जहाँ पर American कुक kitchen। बनाएगा खाना, लेकिन अभी के लिए तो हमारी मम्मी जी बना रही है, बहुत ही टेस्टी खाना बना यहाँ पर नहीं। चुटकानी, लव इट। ये हम लोगों का बहुत ही कूल वो है, एग्जॉस्ट है, ये क्या काम होता है एग्जॉस्ट का, वही काम करता है, बट ये बहुत ही मस्त चीज है कि तुम्हें ऐसे कुछ दबाना नहीं पड़ रहा है, नहीं। और ये भी बहुत मस्त लगती है मेरे को। जैसे ये देखो, ये ले, ओहो, ये ले। ये हम लोग की गैस हो जा पैंट्री है, रही जो कि तुम लोगों ने अगर पुराने ब्लॉग्स देखोगे तो उसमें भी तुम्हें दिख रही होगी बनते हुए। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों का लाइक राशन वाशन होता है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर एक एरिया भी है जहाँ पर तुम लोग बर्तन धो सकते हो, तो यहाँ पर से बर्तन धोए, इस वाले में डाले, फिर बाहर निकाले, ऐसे करके। इसमें मैंने सोचा हुआ है कि हम लोग जैसे जाते रहते हैं इधर उधर घूमने के लिए, तो अलग अलग कंट्रीज से क्रॉकरीज एंड ऑल लेके आएंगे, यहाँ पे सजाएंगे, इसलिए सारा का सारा खाली दिख रहा है, वेट टाइम हो जाएगा। बट अगर तुम सोचो कि तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और तुम खाना खा रहे हो, और तुम्हें एकदम से लगता है कि ओह ये तो कुछ दिक्कत हो सकती है, तो तुम कहाँ जाओगे? अब ऊपर वाले फ्लोर पे अपने बेडरूम में? नहीं दोस्तों, वो पीछे। तो यहीं पे बगल में हम लोगों का पाउडर रूम भी है, जो कि अगेन कंसील्ड है, पता समझ में नहीं आता लोगों हाँ, को, लेकिन यहाँ इसका पे पता कोई चल room रहा भी है, हैंडल तो है ना। यस, ये हम लोगों का पाउडर रूम है, एकदम Nice। मिनिमलिस्टिक, बढ़िया सा एकदम दिखने का, पाउडर जैसे रूम तुम है। देख सकते हो। ये कितना कूल लग रहा है, देख रहे हो पूरा ऊपर से नीचे तक पानी ऐसे आ कहाँ रहा से आता है। है? फिर इससे। यहाँ पर हम लोग का है, इस पे तुम हाथ वाथ धो। यहाँ पर भी बाय द वे पूरे के पूरे घर में हाँ, जितने भी पैसे का नल सारा दिखेंगे वो है। तुम्हें, सब में कोल्ड और हॉट दिख जाएगा, मतलब कोल्ड और हॉट पानी मिल जाएगा तुम लोगों को पूरा का पूरा। भाई बात कर लेते हैं घर के स्टोन के बारे में। तो ये जो स्टोन तुम देख रहे हो, स्पेनिश स्टोन है और प्लस सॉफ्ट स्टोन है, मतलब बेसिकली उनका इटालियन था ना। हार्ड ही होता है, बट चलने के लिए ये सॉफ्ट स्टोन है। बेसिकली अगर बंदा अगर नंगे पैर चल रहा है, जैसे मैं चल रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं होगा कि मेरे पैरों में कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आने लग जाएगी या फिर कुछ चीजें, एकदम सॉफ्ट चलता है। और एक्चुअली फील भी होता है भाई कि तुम सॉफ्ट स्टोन पे चल रहे हो। देखो ये मतलब वाइड दरवाजा मेरा है। मन था थोड़ा बहुत, मैं बता रहे इटालियन ना, स्टोन मेरी देख रहा था, but मदर और honestly बहन का बताऊं, कमरा भी है। तो मेरे को मिला ही नहीं एक भी, मतलब जितने मैंने देखे एटलीस्ट मेरे को वो उतने पसंद नहीं आए, घर के वाइब के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को घर का सबसे ऑस्पिशियस प्लेस, हमारा मंदिर। अच्छा, वो दीवार में लाइट में कुछ लिखा हुआ है। बहुत पैसे लगे हैं घर पे। ओ प्रभु, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो तुम्हें दिख रही होगी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं मजाक नहीं करूंगा, तो वो है ये जो स्टोन पे कार्विंग हो रखी है, ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ओम गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न हाँ, प्रचोदयात्। फिल्मों में ये बहुत पूरा सुना का है। पूरा गायत्री मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हम लोगों का इम्पोर्टेड अगेन स्टोन है, जो कि दीवार पे लगा हुआ है, क्या बहुत बात ज्यादा है। खूबसूरत। प्लस ये प्रोफाइल टाइप इसमें आती ना, तो और मस्त कोई लगता है। दुबई से चीज पर आ मंदिर रही तो है, जितना मिनिमलिस्टिक कोई हो सकता है जापान उतना से। मिनिमलिस्टिक ये रखा है, ना मुल्कों में घूमने ताकि जाते आदमी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूजा पे हो। तो गाइस अब हम लोग अपना पहला रूम देखने वाले हैं, जो कि लिविंग रूम में है। दीवार का कलर है ना, वही सेम दरवाजों का, अच्छा लग रहा है। डिफरेंट। हाँ, का रूम। सिस्टर रूम। वो देखो पीछे कितना प्यारा वो पत्थर सा लग रहा है, पत्थर। सिस्टर इनकी जो है ना, उनका। दीदी खोलना, वीडियो बनानी है। हेलो, वीडियो बना। जो वो मेरी पिंक कलर की जी वैगन है वो बुक कर दो। या यस सबको सिखा रख, जी वैगन बुक कर दो। कम या मैं हाउ मे हेल्प यू क्या है यार ये यार, सॉरी प्लीज कैन वी सी योर रूम? Yeah. We want to see your room, yeah. come on oh you have cameras also come on guys जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, सारे के सारे रूम्स जितने भी तुम देखने वाले हो, सबके अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। कोई भी रूम ऐसा नहीं है। तुम ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम लोगों को अलग अलग वीडियोस देखने को मिलती ना, जैसे दीदी भी व्लॉग डालेगी फॉर श्योर फ्यूचर में, तो जैसे जैसे तुम लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगी ना, तुम देखोगे, तुम बोल नहीं सकते कि ये सारे रूम एक ही घर के अंदर है, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट है। ये वाले रूम में भी HVAC तुम लोगों को मिल जाएगा। ये बढ़िया सा तुम TV लोगों नहीं को है एक
एकदम वो मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा यहाँ पे। ये भी बहुत TV ज्यादा कुछ कूल और लोग नहीं स्लीक लगाते लगता है हैं। ऑनेस्टली, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। इससे तुम लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो घर के अंदर, और सबसे कूल है अच्छा, ये दीदी का बेड जो के नीचे लाइट भी। है ना। दीदी तू कुछ बताना चाहेगी, तूने इतना लो बेड क्यों रखा है? It's for my Evie. Like my dog, she always struggled to, ऐसे jump उसमें, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे को ज्यादा कंफर्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 बेडिंग कर दिया। Like तो इसलिए ईवी के लिए आपने बेसिकली no, ये जो second is I'm down to earth also, so I like to sit and do sometime my हाँ, तो फिर इससे बढ़िया तो बेड ही नहीं बनाती, मेरे पैसे बचाए, थोड़े बहुत मैट्रेस बिछाते सो जाती। ये वॉल ऑनेस्टली सबसे ज्यादा यूनिक चीजों में से एक है इस घर के बारे में, और इसके लिए लेजेंड हम लोगों को बंदा बाहर से बुलाना पड़ा था जिसने आके पूरी की पूरी ये चीजें बनाई थी। I think he's an artist. वो पेंट वगैरह करते हैं, उन्होंने किया, क्योंकि जो करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन dangerous नहीं? 4-5 क्या? बार टूटी है, बनी है। गिरे तो? I told them कि गिरेगी क्यों? अगर- Yeah. because you know what, I'm down to गिरानी क्या? earth. अच्छा सॉरी, तो तेरे को आरती चाहिए थी अपने रूम में? Yes. ओ माय गॉड I mean ब्रो, पहाड़ी also. ओ माय गॉड ब्रो। ये वो माउंटेन्स वाला टेक्सचर है इसका। हाँ, कुछ बोलना, एक वर्ड बोलना पहाड़ी में। भाग के जाए भावना डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज गाना गा दिया। यस सही है भाई, सही है भाई। तो ये रूम भी पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है बेसिकली। देखो, टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स। वो उनकी आवाज से होगा। बोलना टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स। अच्छा मैं वो तो मैं येलो लाइट्स टर्न ऑफ रखूं। ऑल द लाइट्स के साथ साथ उसने बेसिकली नाइट मोड डाल दिया है। वो कह रहे हैं कलर चेंज भी हो सकता है। प्लीज मैडम एक बार खुलवा भी दो फिर। प्लीज टर्न ऑन ऑल द लाइट्स विद म्यूजिक यू हैव टू सिंग। प्लीज टर्न ऑन ऑल द लाइट, प्लीज पर्दा खोल दो। खुल गया भाई। व्हाट? ये जो भाई बना है ना वो बहुत ही ज्यादा मस्त है। दीदी ने काफी अपने मन, मतलब कैसे बोलूं, बेसिकली दीदी ने काफी चीजें इसमें अपने हिसाब से, सब लोगों ने अपने अपने पूरा कमरा ही होता है। चीजें करवा रखी है। ये तुम्हें अगर पर्स याद होगा तो यस सर, गिफ्टेड बाय हिज वन एंड ओनली, हिज बेस्ट, हिज लवली ब्रदर मी। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, पूरा मार्बल से बना हुआ है, मतलब प्रॉपर स्टोन से बना हुआ है कार्व करके। तो ये भी बहुत ज्यादा मस्त है। एज आई सेड कि सारे के सारे हॉट एंड कूल वाले लाइट हैं, बड़ी फिर प्यारी दीदी का लगती है, सामान है थोड़ा profile। बहुत, इसके अंदर भी लाइट्स हैं एंड ऑल। ये कितना कूल और क्लासी लगता है, ये देख लो। हाँ, देवी प्रसाद घर पे नहीं है, हाँ वो तो चल बस है। हाँ, मछली हट। जब सनसेट का टाइम होता है तो यहाँ पर ना पूरा ऐसे ग्लूम हो जाता है ये, और लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। इट्स जस्ट इट्स माय टेस्ट इज लाइक रिच। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। लेट्स गो गाइस, दूसरा रूम दिखाते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं सेकंड। ओके गाइस, तो इसको हमने 20 मिनट 16 सेकंड्स पे रोक दिया। अभी घर बहुत ज़्यादा रहता है इनके पेरेंट्स का। फिर मेरे ख्याल से इनका रूम अपर पोर्शन पे होगा। इनका एक गेमिंग रूम भी वो बता रहे हैं कि इस है। पूरे घर में जो मुझे सबसे एक चीज बड़ी क्लासी लगी है वो जो उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी स्टूडियो वाले एरिया में। हाँ, और इनका घर बाहर से इसने नहीं देखा, तब इसको मैंने कहा था तुम नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, हैंड्स फ्री नहीं है। तो ये इनका पुराना घर है, मैं इसको दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी, जहाँ पे ये अपने उन्होंने सारी स्ट्रगल की थी। और छोटा सा ये घर है। अब जो ये खड़े में अपना घर दिखाएंगे, बाहर से बड़ी प्यारी शेप है इनके घर की, वो जो है ना कह रहे हैं। हाँ, डिलीवरी लोग हमसे पूछते हैं आपका वही घर है ना, थोड़ा सा रोड पे आ रखा है, तो वो डिज़ाइन उसका इस तरह से, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी के अंदर ही है। ये इनका घर है। तो ओवरऑल इनके घर जो है, बेशक इन्होंने ना, एक तो ये थोड़ा सा इनका बोलने का तरीका थोड़ा लाइवली ज़्यादा है, और इनके घर की बात करें तो इन्होंने मुझे लगता है कि अपने रूम्स को शायद ज़्यादा प्रेफरेंस दी हुई है, लेकिन इन्होंने सेट बहुत ही अच्छे, एक एक चीज़ जिस तरह से बता रहे हैं, कोई दुबई से लाए हैं ऐसे बाहर से, कोई हम लाए हैं जापान से, कोई वहाँ से क्रॉकरी लाएंगे बाहर से। कहते हैं कि हम बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ से कोई क्रॉकरी लाया करेंगे, फिर हाँ, हमें याद रहेगा। तो इनका थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा खूबसूरत ज़्यादा है, बट सौरभ का स्पेशियस ज़्यादा मेरे है। ख्याल से कंपैरिजन करना मुश्किल हाँ, है। क्योंकि सौरभ ने अपने टेस्ट के हाँ, अकॉर्डिंग रखा है अपने हिसाब से, दोनों अपने का अपनी तो मुझे तो दोनों के ही अच्छे लगे। और बाकी ये कि दोनों सौरभ ने, जोशी के मैंने घर का बताया था, जब रात हुई थी तो उस घर की इतनी कोई क्लासी वाइब आ रही थी, और इनके जो इनकी सिस्टर का रूम था वो इतना अच्छा था कि वो पीछे टेक्सचर वो माउंटेन वाला दिया हुआ था। वॉक इन वार्डरोब में गए ना, तो मैंने देश की तरफ देखा, ये उसके वो इसकी नजरें टिक गई थी क्योंकि वो हील्स आ रही हैं, बैग्स आ रहे हर लड़की का ड्रीम होता है कि उसकी अपनी वॉक इन हो। वाकई में ये ड्रीम हाउस है, और इनकी बहुत मेहनत लगी, इनकी भी और सौरभ की भी। और इन दोनों की लक ने इनका साथ दिया। हाँ, लक मैटर करती है, मेहनत तो सब कर लेते हैं, लक बड़ी मैटर करती है। दूसरी बात यह है कि वाकई में ड्रीम हाउस है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा इस तरह के घर बनाना। तो हम लोग
नेक्स्ट पार्ट कल अगर आप चाहते हैं तो बताएं, लेके आएंगे। आपको कैसा घर इनका लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना।